चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं का मन मैदान जंग में कूदने का करने लगता है। यह कोई गलत बात भी नहीं है। इसी चुनाव के दिन को देखने के लिए उन्होंने नेतागिरी की राह अख्तियार की थी। पार्टी की सेवा लगन से की, क्षेत्र में खूब खून पसीना बहाया, लोगों के आंसू पोंछे, दर्द बांटे। अब इस हाल में जिस पार्टी में नेताजी हैं वह उनका दर्द नहीं समझे तो लानत है ऐसी पार्टी पर। भाड़ में जाए ऐसी वैसी पार्टी। वह नेताजी के कौन काम की पार्टी जहां उनकी वेदना संवेदना को समझने की बजाय आंख बंद करके रखे वह पार्टी। नेता हैं कोई मजाक थोड़े ही हैं कि आप मेरे अंतर्मन को दबा दें, मेरी ख्वाहिश को दफन कर दें। क्या हम पार्टी का झंडा बैंडर ढोने के लिए ही हैं? अगर आपको लगता है तो थामो अपनी पार्टी, बंदा चला अपनी राह। अपन को तो हर हाल में चुनावी मैदान में जाना है। तुम्हारी पार्टी की बंदिश क्यों लादे चलता फिरूं? लो तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक। मैं तो चला मैदान में चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने। अब आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतने शब्द किसके लिए, किस नेताजी के लिए खर्च कर दिए गए। तो सुनिए, है ना अपने सुल्तान, नाम के आगे मैंने मोहम्मद नहीं लगाया, आप चाहें तो लगा दें जानने समझने के लिए। जमीन के कारोबार से जुड़े हुए नेताजी जमीनी नेता बनने के लिए खूब हाथ पैर मारते रहे। लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, पर जमीनी नेता बनने में उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। कई दलों को ज्वाइन करने फिर रिजाइन करने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर रखा है। शायद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कितने दल अपनाए छोड़े उसकी उन्हें भी ठीक ठाक याद नहीं होगी। यह सब केवल इसके लिए कि उनके दिल में यह हसरत बची है कि वे भी एक बार विधायक बन जाएं। अभी कल दोपहर तक नेताजी नीतीश जी की पार्टी के वफादार नेता बने रहे। अचानक उन्होंने तय किया कि अब उन्हें उस पार्टी की जरूरत नहीं। नीतीश जी झारखंड में विधानसभा चुनाव के गठबंधन में एनडीए का हिस्सा बन गए। बहुत दबाव देने पर झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए फोल्डर से नीतीश जी की पार्टी को 2 सीटें मिली। नेताजी ने देखा अब यहाँ उनका कोई भविष्य नहीं। हाँ, आखिर उस दल की उन्हें क्या जरूरत जो चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट को तरसा दे। उस दल में वे क्या करेंगे जो मन मुंह मारने को विवश कर दें। और नेताजी छटपटाते छटपटाते फैसला कर लिए, एक गंभीर फैसला, रख लो अपने दल को अपने पास, मैं तो चला अपनी राह। सो नेताजी का मन डोल गया। उन्होंने आनन फानन में नामांकन पर्चा खरीद लिया। पार्टी को बता दिया, थाम लो अपनी पार्टी अपने पास। सुल्तान जैसे नेता को टिका कर रखना तुम्हारी पार्टी के बस में नहीं है। थामो अपना झंडा, बैनर और अपनी पार्टी का संविधान। बंदा चला नई दुकान की तलाश में जहां वह खुद चमक सके और उसे भी चमका सके। बंदे ने खरीद लिया नामांकन पर्चा, दस्तावेज लोकहित अधिकार पार्टी के नाम पर। जनता दल यूनाइटेड में एक तो अधिकार नहीं मिला चुनाव लड़ने का, वहां सो हित भी नहीं सध सका। इधर उधर झांका तो मिल गई ऐसी पार्टी जो अधिकार दे सकती थी, जिससे लोकहित सधता है। इस नई पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी में वे कितना लोकहित कर पाएंगे यह अभी पता नहीं, पर नेताजी का सोहित तो सध ही रहा है। यह पार्टी उनको सूट कर गई। उनके अंदर का चुनावी योद्धा जग गया। अब नेताजी योद्धा बनकर मैदान में विधिवत उतर गए हैं। नामांकन पर्चा के साथ चुनाव मैदान में कूदे नेताजी को पुरानी पार्टी त्यागने का गम खत्म हो गया है। अब कोई मलाल नहीं है, क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए नेताजी को नई पार्टी का साथ मिल गया है। राजनीतिक तौर पर कमोबेश हर पार्टी का सफ़र कर चुके नेताजी, या यूँ कहिए कि हर घाट का पानी पी चुके नेताजी को इस चुनाव में भी खट्टा मीठा अनुभव हो ही जाएगा। उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि वे कितने पानी में हैं। वैसे जनता जनार्दन की अदालत में वोट की भीख मांगने के पहले उन्होंने पानी की गहराई मापने के लिए अपने चंद सलाहकारों से राय मशविरा किया। सलाहकार भी उनके खास थे। नेताजी की हम में हम मिलाते हुए मैदान में उतरने के लिए फड़का दिया, चढ़ जा सुल्ली पर। नेताजी उत्साह से भरकर मैदान में उतर आए हैं। नेताजी को बल्लेबाजी का अवसर मिल गया है और कार्यकर्ताओं के बल्ले बल्ले हैं। नेताजी को चुनाव परिणाम बता देगा कि वे कितने पानी में हैं और कितने पानी में थे। देखते रहिए नई जगह पर वे कितना दिन टिक पाते हैं। वैसे नेताजी भी यह जानते हैं कि यह राजनीति बहुत आसान नहीं है, और पार्टियां भी जानती है कि नेताजी ज़्यादा दिन का उनके यहाँ मेहमान नहीं है। सो जब तक हैं नेताजी चुनाव में, तब तक तो मौज मजे होती रहे। माले मुफ्त दिले बेरहम करने में हर्ज ही क्या है। और फिर नेताजी भी बल्ले बल्ले, कार्यकर्ता भी बल्ले बल्ले और सलाहकारों के भी बल्ले बल्ले हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि नेताजी हर साल आप पार्टी बदलते हैं, कैसे जीत दर्ज करेंगे और कैसे जनता के बीच जाएंगे और क्या समझाएंगे? देखिए, जनता को एक सच्चा आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, चाटुकार और चमचा आदमी नहीं चाहिए। ना मैं चाटुकार हूँ और ना चमचा हूँ और ना किसी का चमचागिरी बर्दाश्त करता हूँ। मैं अपने ताकत से जीता हूँ, अपने मर्जी से जीता हूँ। और यही हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, हमारे जो राज्य के लोग हैं, मुझे पसंद करते हैं। किन मुद्दों को क्या क्या मतलब नेशनल पार्टी भी आप ज्वाइन किए जी हाँ, और नेशनल पार्टी को भी आपको छोड़ना पड़ा? उसका वजह ये है कि नेशनल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों का भीड़ रहता है और वहाँ पर एक अच्छे सच्चे आदमी का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर उसकी सच्चाई का कोई मोल नहीं है उसका। क्या मतलब नेशनल हाँ, अगर जीतेंगे तो देखिए कि जनता का भला होगा, एक ऑनेस्ट आदमी को मिलेगा। मतलब